Now we discuss some questions of beta function. Firstly, we know beta function is beta n comma n is equal to 0 to 1 x raised to power m minus 1 and 1 minus x raised to power n minus 1. एक और हमने डिस्कस किया था बीटा एम एक और किसके इक्वल होता है बाय प्रॉपर्टी 2. दिस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x raised to power m minus 1 upon 1 plus x raised to power m plus n dx. सो हमने देखना है कि क्वेश्चन इन दोनों में से किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग हम वो फॉर्म बनाएंगे और उसको बीटा के फॉर्म में लेते हैं. सो फर्स्टली वी हैव क्वेश्चन इज ऑफ द टाइप 0 टू इंफिनिटी x raised to power m minus 1 plus x raised to power m minus 1 dx upon 1 plus x raised to power m plus n dx. तो इसको हमने किसके इक्वल लेके आना है 2 टाइम्स बीटा m कॉमा n. तो सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्टली वी ब्रेक दीज टू फंक्शंस. इसके साथ भी ये 1 प्लस एक्स रेज्ड टू पावर n प्लस n आएगा और x रेज्ड टू पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स n प्लस n दोनों फंक्शंस के साथ आ गया और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और हमारे पास साइन क्या है इसके बीच में प्लस. सो इसमें क्या है, दिस इज ऑलरेडी टाइप ऑफ बीटा फंक्शन 0 टू इंफिनिटी x की m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की n प्लस n. सो दिस इज बीटा फंक्शन, वी नो दिस. सो वी राइट दिस एज this is m minus 1, so this is beta m comma n plus again this is also type of beta function but here we have n minus 1, so this is beta n comma n. Next we know beta n and beta n both are equal. This means in next step we write this beta n as beta n. Now this become 2 times beta n. Simply beta, we firstly check if this is type of a beta function. If not, then we make in this form of beta function. Then we apply our formula. So this is simply in beta form. We are simply calculating this. So we know this property. According to this, we can write this as beta n. So this is equal to 2 times beta n. Next question. 0 to 1 x raised to power 5 1 minus x raised to power whole raised to power cube dx. Now we know beta function is 0 to 1 x the m minus 1 1 minus x the n minus 1 dx. We know beta function is type का होता है. This means we required here only x not x cube. So इसमें सबसे पहले हमने इसी फंक्शन को चेक करना और उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको सॉल्व करना. यहाँ पे क्या फंक्शन है, क्या पावर है, वो डजंट मैटर. वी हैव टू चेक 1 माइनस एक्स की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन है, तो इस क्वेश्चन में वो हमारे पास नहीं है. दिस मीन्स वी पुट दिस फंक्शन आइदर दिस इज एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कोई भी टाइप है, वी पुट दैट फंक्शन इज इक्वल टू टी. सपोज करते हैं अगर यहाँ पे हमारे पास ये है, दिस मीन्स वी रिक्वायर्ड हियर 1, वी वांट 8b कॉमन आए, तो हम उसके साथ इसके 8t पुट करेंगे ताकि 8 भी हमारा कॉमन आ जाए, बिकॉज वी रिक्वायर्ड हियर 1 माइनस एक्स. सो नाउ वी हैव प्रॉब्लम विद एक्स की क्यूब, सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी. और जब हम पुट करते हैं बेटे, देन वी फाइंड dx एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. सो फर्स्टली डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 3x square dx इज इक्वल टू dt और what is x square dx is dt by 3. Now limits of integration x is 0 x is 1. जब x 0 करेंगे t 0 है और when x is 1 1 की क्यूब is 1 so t is 1. So हमने सारा जो क्वेश्चन है वो हमने t वेरिएबल में चेंज कर लिया. Now come to the question 0 to 1. So limits of integrations are same. So इसमें एक चीज हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वैल्यू आई है x square dx, तो हम क्या करते हैं पहले इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं. वी राइट x5 एज x क्यूब एंड x स्क्वायर सो दैट वो हमारा सारा फैक्टर dt में कन्वर्ट हो जाए. सो वी राइट दिस x5 एज x क्यूब एंड x स्क्वायर. नाउ वी चेंज x वेरिएबल टू t. सो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस आर सेम. व्हाट इज x क्यूब इज इक्वल टू t, 1 minus x cube is 1 minus t whole cube as it is, and what is x square dx dt by 3. So now this 1/3 is constant, ये कॉमन आ गया बेटे और आप चेक कर सकते हो हमारे पास. इफ वी राइट हियर 1
This is of the type beta function when limits of integrations are from 0 to 1 minus tg whole cube dt. So this means now we write this in beta form because जहां पे अगर m minus 1 होता है तो उस साइड में लिखते हैं बीटा m, n minus 1 होता है तो बीटा कॉमा m कॉमा n लिखते हैं. So यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 बन गया and 3 पावर है तो क्या आ गया 4. So this is beta function. Now we know what is beta. Beta m comma n is equal to factorial m minus 1 n minus 1 upon m plus n minus 1. Yes, what is m? 2 minus 1 factorial, 4 minus 1 factorial on 2 plus 4 6 minus 1 factorial. So we solve this factorial bit. Open this 3 factorial as it is. इसको ओपन कर लेते हैं 5 into 4 into 3 factorial because ऊपर 3 factorial वो कैंसिल हो जाएगा. So we are left with only 5 into 4 into 3 which is equal to 1 by 60. So simply firstly we make this of beta type. So put x cube is equal to, then change whole quotient in new variable t. Then next we check what is beta function. Then apply this formula and we get the result. Another question, if we have to solve for 0 to infinity x raised to power 3 1 plus x 3 7 dx is equal to, we have to prove this is equal to 1 upon 60. तो इसमें क्या है बेटे, हमें क्लियर है भी ये टाइप हमारी कौन सी बन रही है. जैसे हमने यहाँ पे ये यूज की थी, हमारी सेकंड टाइप बन रही है ऑफ 0 टू इंफिनिटी x की m minus 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx. तो इसमें m क्या है n क्या है, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं. सो वी कैन राइट दिस एज x की क्यूब को 4 minus 1 लिख सकते हैं. और क्योंकि हम अब हमें m यहाँ पे पता लग गया, तो 7 को क्या लिख सकते हैं m प्लस n. और व्हाट इज m, हमने ऊपर किया 4 minus 1, m is 4. So 4 plus 3 हमारे पास क्या हो गया 7. So we are making this in beta form. So we write in 3 as 4 minus 1 and 7 as 4 plus 3 because m is 4. Now we know this is beta function. So what is m? 4 and what is m? 3. यहाँ से लिख सकते हैं m plus n 4, 3. Next we have to solve completely. So we use this rule again. M minus 1 factorial, n minus 1 factorial, m plus n minus 1 factorial. So which is equal to 1 by 60. Next question. If integral is from 0 to infinity x raised to power n minus 1 dx upon bx whole raised to power n plus n. और हमें ये इंटेग्रल लेके आना. तो अब हम इसमें क्या करते हैं बेटे, सॉल्व करने के लिए वी नो दिस फैक्टर इज ओके बट वी हैव टू सॉल्व फॉर दिस फैक्टर. सो जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास इसमें क्या होता है 1 प्लस एक्स की फॉर्म होती है. और यहाँ पे क्या आ रहा है बी एक्स आ रहा है, जिसमें बी एक्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. और यहाँ पे ए प्लस बी आ रहा है जिसमें ए बी साथ में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो we are substituting bx is equal to in new variable you can say a t या a z because a b हमने कॉमन ले लिया क्योंकि we require here 1. So we are simply substituting this bx is equal to a z. Now when we are putting this we change whole integral in z variable. So बेटे x is a by dz and dx is a by b dz. Limits of integrations x की एक लिमिट 0 और इन्फिनिटी है. जब यहाँ पे 0 करेंगे तो z is 0 and when x is infinity then z is infinity. Limits of integration आ गई, इंटीग्रल dx हमारे पास आ गया. नाउ आवर इंटीग्रल बिकम by 1. अगर हम इसको नंबर 1 दे रहे हैं, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस आर सेम. व्हाट इज x? x is a by b z whole raised to power n minus 1. a plus bx, a plus what is bx? az whole raised to power n plus n. And we are substituting value of dx which is equal to a by b dz. So now whole question changes in new variable z. a by b is constant, हम इसको बाहर ले सकते हैं. Now again our variable is z. So जो constant और भी उसको बाहर ले लेते हैं. a raised to power n minus 1, b raised to
पावर n माइनस वन, z रेज टू पावर n माइनस वन। ऐसे नीचे में से बेटे देखो a कॉमन आना है, n प्लस n आ जाएगा कॉमन, पावर उसकी आएगी आएगी a अगर कॉमन लेंगे, और अंदर क्या बच गया 1 प्लस z दी पावर n प्लस n में dz। सो ओनली z इज वेरिएबल, जिसमें जो a b की टर्म इंटीग्रल के अंदर आ रही है वो टर्म भी हम नेक्स्ट स्टेप में बाहर ले जाएंगे। तो यहाँ पे a 1 था, यहाँ पे n माइनस वन, और नीचे से भी हमारी टर्म n प्लस n आ रही है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, वो बन जाएगी माइनस n माइनस n। b इज 1 और फ्रॉम हियर दिस इज n माइनस वन, तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी और इंटीग्रल में सिर्फ दो टर्म्स रहेगी। एंड यू नो दिस फंक्शन इज 0 to 1, 0 to infinity x रेज टू पावर n माइनस वन, 1 प्लस x दी पावर n प्लस वन। सो वेरिएबल क्या है हमारे यहाँ पे dz। सो ये हमारा z वेरिएबल है, तो इसमें z की फॉर्म बन गई हमारी, और बिल्कुल सेम फंक्शन है, बस ये z में है वो x में। इसमें दिस फंक्शन इज, हम ये क्या देखते हैं, दिस इज टाइप ऑफ बीटा, so we write this whole factor as beta n। what is this? You can check from here, m is cancelled and 1 is cancelled, so we are left with only minus n, and b minus 1 and 1 cancelled, so we are left with bdm beta n। next step बेटे a के n नीचे पॉजिटिव पावर होगी, साथ में बीटा फंक्शन आ रहे हैं, और जो हमें प्रूव करना था हमारे पास से रिजल्ट आ गया। सो यू हैव टू मेक टाइप्स ऑफ बीटा एंड देन सॉल्व अकॉर्डिंग टू फैक्टर क्या है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस क्या है, किसके अकॉर्डिंग हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है।